जय माता दी। आप सभी को आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी और महादेव जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माता रानी आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरे रखे, आप सभी हमेशा खुश रहे और परिवार सहित व्यस्त रहे, ऐसी मैं माँ भगवती से कामना करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि 10 महाविद्याओं में 8वें अवतार माँ बगलामुखी को कैसे प्रसन्न करें और कैसे माँ बगलामुखी की पूजा करें, जिनसे भगवती माँ बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाए, और किन किन कारणों से माँ आप पर कृपा करती रहे और कौन सी ऐसी सेवा आप माँ की करें जिससे आप बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त कर सके और माता रानी बहुत जल्द आपसे खुश हो जाए। तो इसी की जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए आप सभी बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस ना कर दे। माँ बगलामुखी, शायद आपने नाम बहुत बार माँ का सुना होगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली के 8वें अवतार के रूप में माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र और तंत्र शास्त्र की देवी मानी जाती है। कलयुग में इस ब्रह्मांड में माँ की शक्ति का तत्व आज भी जागृत है और माँ अपने भक्तों के पास वक्त पड़ने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य ही आती है। बहुत से भक्तों को माँ ने प्रत्यक्ष रूप से साक्षात दर्शन भी करवाए हैं। डिपेंड करता है कि आप माँ की पूजा किस भाव से कर रहे हैं। कलयुग में जो श्रद्धा है उसका विशेष महत्व है। जितनी सच्ची आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही भाव माँ का आपके लिए प्रकट हो जाएगा। जितनी श्रद्धा से आप माँ के लिए सेवा करेंगे, माँ के लिए भाव रखेंगे, वैसे ही माँ आप पर कृपा करती हुई नजर आएंगी। माँ बगलामुखी, जिन्हें शत्रु नाशिनी के रूप में जाना जाता है, कलयुग के मुख्य शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, निर्धनता, बीमारी, ये सब माने जाते हैं। तो हर मनुष्य के जीवन में ये सभी शत्रु उनको परेशान करते हैं, इसलिए इन सभी शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है, जिससे कि ये सभी शत्रु आपको परेशान ना करें। तो अब बात आती है कि माँ बगलामुखी की कैसे आप पूजा करें, कैसे उनको आप प्रसन्न करें। देखिए, माँ बगलामुखी जो है तंत्र शास्त्र की देवी मानी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल तांत्रिक लोग ही माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं या उनकी साधना कर सकते हैं। आम गृहस्थ जन के जो लोग हैं वो भी माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ है, भगवती का ही स्वरूप है। तो आप अपने घर में भी रहते हुए माँ बगलामुखी की सेवा भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ की पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम आपके भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग है, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके सामने चाहे भगवान भी आकर क्यों ना खड़े हो जाए, आप उसको नकार देंगे। तो इसलिए जैसे आपका श्रद्धा और भाव होगा वैसे ही आप माँ की सेवा कर पाएंगे, और जितनी सच्ची श्रद्धा होगी आपकी, जितनी अच्छी आपकी सेवा होगी माँ के लिए, तभी आप माँ के जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि माँ के भाव से आपको दर्शन करने हैं, माँ की सेवा आपको भाव से करनी है। यदि आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके भाव सच्चे रखें, पवित्र रखें और अपनी अंतरात्मा को अच्छा रखें और माँ के प्रति अपने भाव जो है जागृत रखें, क्योंकि फिर क्या होगा, माँ खुद ही प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगी, क्योंकि वो भी आपके हर भाव को समझेंगी, आपके हर विचारों में जो है माँ का स्वरूप रहेगा। तो ऐसे में माँ आपको साक्षात दर्शन अवश्य करवाएंगी। तो ये सब कुछ आपके भावों पर ही निर्भर है कि जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपको माँ के दर्शन हो जाएंगे।
तो बात करते हैं कि माँ भगवती को प्रसन्न कैसे करें। इसके लिए कोई विशेष तरीका नहीं है। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि माँ बगलामुखी की सेवा कैसे की जाए। तो आप सभी को बता दें कि जैसे आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, यानी माँ भगवती के जितने भी स्वरूप हैं उनकी आप जैसे आप सेवा करते हैं, उसी भाव से आप माँ बगलामुखी की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, काली चालीसा पढ़ते हैं, वैसे ही आप इस सेवा में माँ बगलामुखी की चालीसा पढ़ेंगे। जैसे आपके भाव हो, जैसे आपका मन करे, आप माँ बगलामुखी की सेवा करें और प्रसन्न होकर फिर माँ बगलामुखी आपकी सेवा जो है वो अवश्य ही स्वीकार करेंगी। आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात की अवश्य जो है मन में ध्यान रखना कि मातृ स्वरूप में माँ की पूजा करनी है आपको। शक्ति स्वरूप में उन्हें बांध करके माँ की पूजा अर्चना नहीं करनी है, क्योंकि जब आप किसी भी देवी के शक्ति स्वरूप की, यानी उनको शक्ति स्वरूप में बांधकर उनकी पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको दंडित कर सकती है आपकी कुछ भी गलतियाँ हो जाने पर। लेकिन अगर आप मातृ स्वरूप में माँ की पूजा करते हैं तो आपकी गलतियों को माँ जो है क्षमा कर देती है। ये मैंने आपको पहले भी जब माँ की वीडियो, मैंने माँ काली की वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको सभी को बताया था। तो आप देवी भगवती के किसी भी स्वरूप की जब भी पूजा करें तो उसको मातृ स्वरूप में ही आप उनकी पूजा करें। उनको शक्ति स्वरूप में बांधकर कभी भी माँ की पूजा अर्चना ना करें। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान दें कि शक्ति को जागृत ना करें, आप माँ को जागृत करने की कोशिश करें और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपसे जो हो सके अपने आप को पूरा समर्पित कर दे आप माँ के प्रति। जैसी आपकी श्रद्धा हो फिर आप माँ की सेवा करें। माँ बगलामुखी को वीरवार का जो दिन है वो समर्पित होता है, इसलिए वीरवार के दिन आप माँ बगलामुखी के व्रत रख सकते हैं। माँ बगलामुखी का छोटा सा हवन आप घर में कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो माँ के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। माँ का जो बीज मंत्र है वो ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्यै ह्रीम ओम नमः है। लेकिन अगर किसी को मंत्र की कोई जानकारी नहीं है या आपका कुछ आपके मन में कुछ संशय होता है तो आप मंत्र जाप ना भी करें तो वो भी चल जाएगा। सेवा भाव से भी आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी के मन में अंदर से ही भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ भाई माँ की सेवा करनी ही करनी है, तो आप अपने दैनिक जीवन में माँ के इस मंत्र का जो जाप है वो प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक रूप से अवश्य कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप अवश्य करना होगा, ताकि जो मंत्र शक्ति की जो प्रचंडता है वो शांत हो सके और फिर आप जो है माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो उनमें एक बहुत ज़्यादा मात्राओं में ऊर्जा जो है समाहित होती है, तो वो ऊर्जाएं आपको किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम ना करे, इसलिए आप जो है ओम नमः शिवाय की माला का एक जाप अवश्य करें। आप प्रतिदिन माँ बगलामुखी की सेवा का जो संकल्प है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको माँ का जो आसन है वो पीला रखना होगा। माँ की जो पूजा सामग्री है वो भी आपको माँ को पीले रूप में ही अर्पित करनी होगी, क्योंकि माँ को पीताम्बरा बोला जाता है। उन्हें पीली जो वस्तुएं हैं वो बहुत अधिक प्रिय होती है। माँ को आप जो भोग लगाते हैं, फलों का भोग लगाते हैं, वो पीले फलों का ही आप भोग लगाए। माँ को आप पीला वस्त्र अर्पण करें, पीली चुनरी माँ को ओढ़ाएं और माँ को पीले रंग का नैवेद्य यानी बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, बेसन की बर्फ़ी, इस तरह की जो मिठाई है वो आप माँ को प्रतिदिन जो है भोग लगा सकते हैं। और अगर आप वीरवार के व्रत रखते हैं तो उस दिन तो आपको अवश्य ही अंगियारी पर माँ को भोग देना है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि श्रद्धा भाव रखते हुए आप माँ की सेवा करते हैं तो माँ बहुत जल्दी आप पर प्रसन्न होती है, आपकी सेवा को स्वीकार करती है और आपकी जितने भी आपके शत्रु है, चाहे वो मानव स्वरूप में हो या काम क्रोध मोह आपकी जो भी समस्याओं के स्वरूप में हो, उनका माँ नाश करती है। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ बगलामुखी की सेवा के बारे में जो भी सूक्ष्म सी जानकारी मैं दे पाई हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ में भी ज़रूर आई होगी। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको माँ की सेवा में इस वीडियो के माध्यम से कोई भी सहायता मिली
हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को अवश्य जो है प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कुछ लोग जो माँ की सेवा करना चाहते हैं उन तक भी इस वीडियो को आप पहुंचा सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।